हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएससी केमिस्ट्री एमसीक्यू पर स्वागत है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका आने वाला एनटीएससी है, एनटीएससी एग्ज़ाम 2020। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एसिडिक सॉल्ट। 4 ऑप्शन गिवन है। विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, विल टर्न पीएच पेपर ऑरेंजिश रेड एंड लास्ट विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन। तो साइड में आपको 2 फोटो दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट बेस करते हैं, और ऊपर आपके जो इमेज दिखाई गई है उसके अंदर आपको पीएच स्केल दिखाया गया है, जो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो करेगा, न्यूट्रल में कैसा करेगा और एल्कलाइन में कैसा। एल्कलाइन मतलब बेस के अंदर आपका कैसा कलर शो करेगा। तो यहाँ से आप इन दोनों इमेजेस से रिलेट कर आप कौन से ऑप्शन सही होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 विच वन इज राइट आंसर, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो है आपका मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो स्पीडोमीटर है और आपको यहाँ दिया गया है स्पीडोमीटर। जो फर्स्ट आपका फोटो दिया गया है या जो फर्स्ट इमेज है वो है आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? स्पीडोमीटर यूज किया जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और ऑटोमोबाइल, मतलब जो स्पीड को मेजर करते हैं हम, उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट या हम कहें डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये स्पीडोमीटर किस व्हीकल का है या किस गाड़ी से रिलेट करता है। ठीक है, सेकंड है वोल्टोमीटर। वोल्टमीटर आपका सेकंड, जो आप फिजिक्स लैब में जनरली आप जाते होंगे और वहाँ आप देखते होंगे, वोल्टमीटर है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट। 2 जो आपके सर्किट के पॉइंट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, थर्ड है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। जो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है वो यूज किया जाता है आपका, जैसे इस थर्ड जो आपका इमेज है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर ये डिवाइस है जो कि आजकल कोविड के टाइम पे जब भी आप स्कूल के अंदर एंट्री लेते हैं या किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कुछ दूरी से आपका जो टेम्परेचर है उसको नोट किया जाता है, तो उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो किस लिए यूज किया जाता है? हाई टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू कॉलम 2 के अंदर हम अगर इसको रिलेट करेंगे तो हाई टेम्परेचर इसका ऑप्शन रहेगा। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जब भी इन्वर्टर बैटरीज जो आपकी होती हैं या जो ऑटो मोबाइल होते हैं उनकी बैटरीज होती हैं, तो जो बैटरी जो इन्वर्टर बैटरी जो सेटअप करने आते हैं उनके पास ये आपने देखा होगा, जो बैटरी के अंदर डालकर उसको चेक करते हैं कि बैटरी की क्वांटिटी मतलब कितने दिन और चलेगी, नहीं चलेगी, क्या उसकी कंडीशंस है। तो ये आपका जो इसके अंदर पॉइंट रहेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर है लास्ट, ये आपका हाइग्रोमीटर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आपका यूज किया जाता है, जैसा आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप कि ये आपको ज़्यादा समझ पा रहे होंगे आप इमेजेस की हेल्प से। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन सही रिलेट करता है कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन गिवन है। पहला
दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब एनोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनोड आपका, एनोड रेज कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनी होती हैं, ठीक है। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगी। ई बाई एम, ई बाई एम है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चार्ज और मास, चार्ज अपॉन मास, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा सेकंड एनोड रे, एनोड रे होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, और आपका ई बाई एम वैल्यू पार्टिकल आर नोट सेम फॉर ऑल गैस, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो आपकी कैथोड रेज हैं उनका ई बाई एम वैल्यू, या हम कहें कैथोड रे की ई बाई एम वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, मतलब वो गैसेस के ऊपर जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर जो गैस ली गई है उसके ऊपर उससे, या हम कहें उस पर इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी गैस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनोड के केस में आपकी जो ई बाई एम वैल्यू है डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है आपका जो ई बाई एम वैल्यू है फॉर द पार्टिकल्स आर नॉट सेम फॉर ऑल गैसेज। तो एनोड रे के केस में आपका सभी गैसेज के लिए सेम नहीं रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन एनोड रे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है रस्टिंग इज एक्जोथर्मिक, बिल्कुल सही है। रस्टिंग जो भी होती है किसी भी मेटल की वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। रस्टिंग क्या है आपकी, किसी भी मेटल की रस्टिंग होगी वो एक्जोथर्मिक होगी, तो ये बात याद रखनी है। रस्टिंग आपकी एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट रिलीज होती रहती है ड्यूरिंग रस्टिंग, और जिन रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है उनको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो है डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, क्योंकि जो आपका डिजोल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का वो आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ना कि एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो गलत रहेगा। एडिशन ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन कब अकर करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, या हम कहें ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा है, तो ऑक्सीडेशन आपका रहेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही तो भी आपकी ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड आपका अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो हमसे पूछा गया एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या है आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन है द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज CA3PO4 होल ट्वाइस, बिल्कुल ठीक है। आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CA3PO4 होल ट्वाइस होता है। तो इसका जो सही आंसर है उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक का बटन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल। मोल कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन है, किसे मोल कंसेप्ट से है।
और जैसा कि आप सबको पता है, अगर आपको एटम गिवन है, अगर आपके पास एटम है या आपके पास मॉलिक्यूल है, तो हम अगर एटम है तो हम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, या हम मोलर मास लेंगे जो कि आपका बराबर होता है 1 मोल के। और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके होते हैं Na, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। Na आपका एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती है। या हम कहें अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर आपका 1 मोल के बराबर रहेगा जिसकी वैल्यू Na 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल रहेगी। यहाँ अगर एटम दिया होता तो एटम होते इतने ही, कितने, Na के बराबर। मीन्स कोई भी पार्टिकल गिवन है तो उसका वही वैल्यू हम यहाँ Na के रिलेट करेंगे Na से, ठीक है। तो यहाँ आपको गिवन क्या है, 0.5 मोल। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 मोल ऑफ H2, H2 का मोलिकुलर मास, H2 मोलिक्यूल है, H2 का मोलिकुलर मास आपका हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। तो 0.5 मोल ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें पता मोलिकुलर मास के बराबर 1 मोल होता है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 2 ग्राम एंड 0.5 मोल इज इक्वल्स टू, या हम कहें 2 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, Na मोलिक्यूल्स। 0.5 आपका हो जाएगा Na/2, ठीक है। ये आपका होगा Na इंटू 0.5, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे Na 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू 1/2, और ये आपका आ जाएगा Na/2, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट था, सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ H2 से आपका मतलब है 2 ग्राम आपका Na के बराबर है। 2 ग्राम कंटेन करेगा Na मोलिक्यूल को, वहीं आपका 4 ग्राम कंटेन करेगा Na/2 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 2Na, 2Na, ठीक है। तो फर्स्ट आपका रहेगा क्या, Na/2, एंड सेकंड जो ऑप्शन है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे 2Na। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ H2O, तो H2O का मोलिकुलर मास रहेगा H2O का बेटा 16 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 18 ग्राम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम 18 ग्राम H2O का पूछा है और 18 ग्राम के अंदर ही आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ 18 ग्राम कंटेन करेगा Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो थर्ड ऑप्शन के नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं 18 ग्राम के अंदर Na, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो आपका 2.2 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर पूछा है। हमें पता है CO2 का मोलिकुलर मास, यहीं लिख देते हैं, CO2 मोलिकुलर मास रहेगा आपका 44 ग्राम, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दो ऑक्सीजन है आपके, 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन का रहेगा और 12 ग्राम आपका कार्बन का रहेगा। तो 32 प्लस 12 करेंगे 44 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 44 ग्राम के अंदर आपके प्रेजेंट हैं Na नंबर ऑफ मोलिक्यूल, तो 2.2 ग्राम के अंदर आपके हो जाएंगे Na/44 इंटू 2.2
ग्राम, 44 ग्राम, ये आपका हो जाएगा 2 जा Na/20, ये आपका हो जाएगा Na/20। तो हमने 4 ऑप्शन गिवन थे, चारों ऑप्शंस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं वो निकाल लिए हैं। तो यहाँ से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, और उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा वो बताएंगे, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेके आते रहेंगे। या आपको किस टॉपिक के ऊपर, जो आपका केमिस्ट्री का 9th और 10th का सिलेबस आपका एनटीएससी के अंदर कवर किया जाता है, तो उसमें आप किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट जो आपके एमसीक्यू हैं वो चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।